कहाँ से बता रहे हैं आप? कोटा। जोधपुर। कैसा लगा उदयपुर आपको? बहुत अच्छा लगा, शानदार प्रबंधन। हमने पाया ही पाया है, खोया कुछ भी नहीं है। इतना कुछ सीखने को मिला है हमें। सोशल मीडिया जो जिन चीज़ों की हमें जानकारी नहीं थी वो भी हमें यहाँ से मिली है। और उदयपुर इतनी सुंदर सिटी है, पहली बार मैं उदयपुर आई हूँ और इस बहाने मुझे उदयपुर देखने का मौका मिला। इतनी सुंदर सिटी देख करके मन बहुत प्रसन्न है अंदर से और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, आने वाले 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए ये सारे प्रोग्राम्स, क्योंकि बहुत समय बाद एक प्रोग्राम हुआ है प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर का महिला मोर्चा का, तो आप किस प्रकार से देखती हैं इसे? जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। वैसे तो ऐसे प्रोग्राम का जरिया जो होता है एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से मिलने का होता है, पर हाँ ये जो आगे वाले चुनाव आ रहे हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत हमारे लिए लाभदायक है कि जिस तरीके से हमें यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमें निश्चित ही हमें इस चीज़ों का आगे योगदान मिलेगा। पार्टी की रीति नीति और पार्टी की विचारधारा से संगठन मजबूत होगा इन विचार से। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। स्लो आइए, अब आइए बिल्कुल जी, आइए बिल्कुल आइए। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। पीछे खड़े अभी हमारे साथ ही या तो बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। पोज बना लीजिए आप, फिर मैं फोटो लेता हूँ आपका। एक बार वीडियो बना रहा हूँ मैं। लो मेरे फोन से भी खींचना। दोनों काम एक साथ नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट रुकना। वंदे मातरम। अरे ये इसमें आ रहा है, ध्यान से, थोड़ा धीरे धीरे खाओ, एकदम मत खाओ, साइड में आगे धीरे धीरे आराम से। हाँ अभी तकलीफ हो जाएगी यार, एकदम अटक जाता है। हाँ इसीलिए, और मैदा एकदम अटक जाएगा। ये इसका ब्रेड का सिस्टम। हाँ ब्रेड। अभी हमारे साथ हैं मिस शिवांगी। कहाँ से आप? मैं राजस्थान की कोटा क्षेत्र से, हाड़ौती से बिलोंग करती हूँ। वहाँ से शिवांगी सिंह सिकर। कब से आप भाजपा से जुड़ी हैं? मुझे काफ़ी साल हो गए, करीबन 4-5 साल हो गए भाजपा से जुड़े हुए। और अभी मेरे पास नीति व शोध, पूरे प्रदेश का नीति व शोध है मेरे पास, पॉलिसी एंड रिसर्च। राजस्थान के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, राजस्थान को कैपिटल रेपिस्तान माना जा रहा है, अशोक गहलोत बाइकआउट जो भाजपा ने कैंपेन चला रखा है, तो कितना सहयोग आपने दिया और आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि अशोक गहलोत जी का जो बॉयकॉट बीजेपी ने जो स्टार्ट किया है या नहीं किया है, बट पूरे प्रदेश में पूरी जनता, प्रत्येक महिला, एक महिला ये चाहती है कि ये सरकार जल्दी से जल्दी जाए, क्योंकि इस सरकार में महिला सुरक्षा के नाम पे शून्य, जो कहना चाहिए रिजल्ट इन्होंने दिया है कांग्रेस ने, वो महिलाओं को शून्य रिजल्ट दिया है।
घटनाएं हो जाती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता ही नहीं रहता है कि घटना हुई है या नहीं हुई है। उस घटना को बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और उनके जितने मंत्री हैं, कई मंत्रियों ने इस तरीके के जो कहना चाहिए महिलाओं के प्रति बड़े घृणित बयान दिए हैं। अशोक जी गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो बताते हैं कि हमने ऐसी कई योजनाएं महिलाओं और सभी के लिए चालू की है, जिसमें आप स्वास्थ्य को लेकर ले लीजिए, पेंशन को लेकर ले लीजिए, जिससे जो इन चीज़ों से लाभान्वित हुए हैं वो उनसे खुश हैं। बाकी पब्लिक वो क्या कह रही है? बाकी पब्लिक सिर्फ यही कह रही है कि आप योजनाएं कितनी भी चला दें, आप योजनाएं चला रहे हैं, कितनी भी चला दें, लेकिन क्या वो योजनाएं महिलाओं तक पहुंच रही है? क्या वो योजनाएं उन तक पहुंच रही है जिनको उन योजनाओं की ज़रूरत है? उसके अलावा राजस्थान प्रदेश में क्या हो रहा है, कहाँ पे कोई महिला कभी जल रही है, कोई आत्मदाह कर रही है, कोई आत्महत्या कर रही है, इस तरीके के कहीं रेप हो रहे हैं, क्या उन सब की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास है? और जब प्रेस वार्ता में आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि इस तरीके की घटनाएँ होती रहती हैं। आपको नहीं लगता कि राजस्थान के विधायकों का तुष्टीकरण किया जा रहा है जो कांग्रेस के हैं? कहीं हमारी सरकार नहीं चले जाए, कहीं वो चेंज नहीं हो जाए, कि ऐसा सही लगता है? बिल्कुल सही बात है। मैं अगर बात करूं एक पदाधिकारी होने के नाते नहीं, एक जनरल पब्लिक के नाते भी बात करूं अगर मैं, क्योंकि मैं प्रदेश की एक यहाँ की पब्लिक में से भी एक हूँ, तो मुझे तो ये देखने को सिर्फ मिला है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो पार्टी है उसको बचाने का ही कार्य किया है। बस वो बचा ही रही है और कोई भी किसी भी प्रकार की नीति रीति महिलाओं के लिए या जनरल पब्लिक के लिए अभी तक नहीं आई है। थैंक यू। कुमारी जी ने आपका स्वागत किया, जोरदार ताली बजनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, तालियां बजनी चाहिए क्योंकि हमारी थोड़ी रिपोर्टिंग होगी राजस्थान की इसको तारीफ ऐसा शानदार और मैं हमारे प्रभारी जो है भारती बहन का स्वागत। उदयपुर की जिलाध्यक्ष दोनों बहनें आप आए थोड़ा जल्दी से। बहनों को इतना मान सम्मान और प्यार दिया, यहाँ 3 दिन में शिविर जो रखा। Honor all the MLAs. You just go there and honor them. पटका अनिता जी हैं, कल्पना जी का भी करिए और दीप्ति बहन है हमारे बीच में, मैं तो कहीं वो बेटी हूँ। और संतोष जी हैं, संतोष जी बावरिया, आपका भी आप पट्टे से अभिनंदन और स्वागत करें। और आप इनका जोरदार तालियां, इससे हम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अब हमारे बीच में अब सबके लिए शानदार तालियों। राजस्थान की बहनों को पता चलना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तित्व कितना शानदार रहा है। सो आई एम जस्ट टेकिंग 1 minute before request yes. I'm taking time. I'm extremely sorry, but it's my duty to introduce you. My sisters must learn from you. Again, I would like to say कि हम सिर्फ एक दायरे में रहकर काम नहीं करते। आपका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि कल जब मैंने देखा इनका व्यक्तित्व तो मैं कि आपने क्या छोड़ा, सोशल लाइफ। When we talk about social life, आपने शराब को प्रतिबंधित कराने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया और तमिलनाडु के अंदर इन्होंने लिकर शॉप्स को बैन करवाया। This is she tried to understand the pain of the woman. उन्होंने उस दर्द को समझा कि एक शराबी पति व्यक्ति जो होता है उसके घर में रहने वाली महिलाओं, उनके बच्चों के ऊपर क्या
है। तो ये जो भावना है, ये हम सबको ये सीखने की चीज है जो हमें गांधी जी से सीखनी चाहिए। Again, I would like to say that she has done n number of social work. She has organized many medical camps, blood camps, many donations. She has tried to rehabilitate the tsunami-affected fishermen. She is having her own NGO. She is working in Tamil Nadu. And I would like to tell you, this is her work at the national level. But she is not limited to these boundaries. She has her own identity in the international arena. She has represented India in America, in Canada, in Chicago, and she has tried to bring our thought, our ideology before the international community. And this is what makes her great. Truly motivational, truly inspirational. Didi, it's a matter of pride for me that I am introducing you here to my sisters. And I would request, although I am bound by time, so thank you so much. Yes, I would like to tell everybody present over here कि आप राष्ट्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं। मैं और जोर से बोलना चाहूंगी कि परम सौभाग्य का विषय हमारे लिए कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा भारत माता की जय। महिला नहीं आ थोड़ा जोर से महिला मोर्चा जिंदाबाद। अच्छा आपको पता है क्या महिला संघ को ऐसी हमारी सशक्त राष्ट्रीय अध्यक्षा है, इसे बोलिए महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। आपका बहुत अभिनंदन करते हुए नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, मैं आपको अभिनंदन करते हुए बुलाती हूँ, आप हमें संबोधित करने की कृपा करें प्लीज। We need a good personality. What is meant by personality? We will make it as an interactive session. What is meant by personality? In politics, everybody is saying that while deciding our district office bearer, our state office bearer, sometimes when any other name comes, some people they tell she is not a good personality. And she is an अच्छा personality है. आप include करिए टीम में. क्या पर्सनालिटी का क्या है, क्या मीनिंग है? अच्छा साड़ी पहने पर्सनालिटी है, देन अच्छा कलर है, हाइट है, वेट है, क्या पर्सनालिटी का क्या मीनिंग क्या है? पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है? बिकॉज इन अदर एरियाज पर्सनालिटी Even how you mingle with people brings a talks about your personality, that okay, this is the person that is it. That's right. When somebody is entering, then everybody is saying that oh, she is a person who is having some positive vibration with her. That is an aura. But little deeper to that. What is an aura? How the aura develops surrounds us. How that aura is being, we could see that yes, this person is having a good aura. What are the other qualities for a good aura? Confidence. Positivity. Yes, positive character. Way of speaking with smiling face. आपका बोलने का जो तरीका and your character is the main thing, and the way of speaking with smiling face. This is in person. The way of communicating with the people. Again, it comes from the interpersonal skills, communication skills. Then और क्या है? Dedication. Yes. So suppose if anybody says that she is a dedicated worker of the party है, हमारा dedicated कार्यकर्ता है पार्टी का. That is a personality. Character and discipline. Discipline. Because it is not like any other political party. हमारा party with a difference है. Particularly for Mahila Morcha people का, that discipline is very very important है. Other political parties का discipline ज़्यादा important नहीं है. But BJP का discipline very important है Mahila Morcha का. क्या? Good habits and good manners. Good habits, good manners. Again, I am telling you, you are giving a great words, but more than that, little deeper. Yes, good communication skills means what? Speaking nicely, enough. Daring and statement. Daring. It also comes in that knowing yourself. Know yourself. You need to first know yourself and then act
attitude. Even positive attitude means what? Suppose I am a national office bearer. If I am not getting a place in the dais, what we think? Oh, this state president, she is not good to me. She is something keeping in her mind. Even sometimes she forgets genuinely. Even we are all human beings. Florida saying that she is not good. And that is a positive attitude. So little bit we have to differentiate. What are all the positive attitudes that we must have? Our patient for party. Our Patient. patient for the party. Patiently we have to work for the party. Okay. Outward. Outward. Yes. Yes. okay. We are all working for the nation. And whether we are a complete personality, if anybody can say that, yes, I am perfect. Anybody can say that? Even last English cannot say that I am not perfect. Okay, but genuinely they are trying to become a perfect Personality. It is a process. Okay, we are trying for that. So I am asking you, what is a 100%? How we can expect a 100%? Yes, it's a suitable personality. This position come. About deserving. We all have to get one thing here. Dedication with consistency. Consistency, yes. When the consistency would come, continuously I am working. Again, For 3 years or for 6 years. Now I am the district office manager. Again I am working for another 3 years. Again I was become a district office manager. Then after some time, the lady who has been brought by me, just 1 year she worked at the district. because sometimes people are meeting me and saying that I am अच्छा कार्य करता है. Party does not know that. कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बट पार्टी नहीं समझ रही. इसलिए आज हमें अपने आप को समझना है कि हम पॉजिटिव कैसे हैं, कौन सी क्वालिटीज हमारे पास पॉजिटिव हैं. Five points. You write about yourself. 5 points. 5 पॉइंट्स, 5 चीजें आपको लिखनी है अपने बारे में पॉजिटिव. 5 अच्छा क्वालिटी ऑफ आपका. I am a good orator. Like that. आप ये भी लिख सकते हो. One has completed, just fold your papers. Fold your paper. जिन्होंने अपने लिखी 5 क्वालिटी. This is a prescription severe. We should not record anything except the authorized person. No, you can. लेकिन जो बहनें लेके आई हैं उनको सम्मान देने के लिए अगर वो साड़ी चूड़ियाँ जो भी लाए वो आप देते रहिए अभी इन फोटोग्राफ में. यार सामने देखिए, यार सामने देखिए, सामने इधर. आने प्रदेश की टीम जो भी प्रदेश के पदाधिकारी सम्मान करते हैं. हाँ जी, दो फोटो हो जाती है प्लीज. और बाकी फोटो हो जाएगी. उत्तम उत्तम उत्तम. अब प्रदेश कार्यक्रम में सुंदर विशेष आमंत्रित सदस्य है. आप लोगों को हाजिर में अभी देने के बाद भी चांस नहीं मिलेगा. सारे सब संभागों की फोटो होंगी. सभी उपस्थित हो जाए 1 मिनट के अंदर. बीकानेर संभाग. यस मैम, सामने देखिए. अध्यक्ष जी को पीछे रहेगा, फोटो में अध्यक्ष जी को सामने दिखाओगे. ओके, अब आइए जयपुर भरतपुर संभाग. जयपुर और भरतपुर संभाग.
बात है, खुशबू। अरे प्लेट ही लेन क्यों, खाली प्लेट लेन घूम रहे आप यार। यस सबसे पहले मैं प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर के लिए उदयपुर को चुना। और सबसे हर्ष का विषय ये है कि हमारी भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वानथी जी ने हमारा ये सत्र लिया। उन्होंने बहुत सी बातें हमें सिखाई कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और सबसे खुशी का बात ये है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है पूरे देश में महिला मोर्चा का कि मंडल स्तर पर हर एक आंगनवाड़ी आदर्श बननी चाहिए। और इसकी शुरुआत उन्होंने उदयपुर से करी। इसके लिए मैं महेंद्र जी, दिल से महेंद्र जी। धन्यवाद। पार्टी में प्रशिक्षण जो है वो पार्टी का विभिन्न अंग है। और चूंकि हम सब जानते हैं, भले कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि कुछ चीज़ें यदि नियमित अभ्यास में नहीं आती हैं, जीवन में नहीं उतारी जाती है, तो हम उसको विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए पार्टी का प्रशिक्षण शिविर हर 3 साल में एक बार प्रशिक्षण होना आवश्यक है, ताकि हमको नई विचारधारा समयानुकूल जो परिवर्तन हुए उनको भी ज्ञान हो सके और पार्टी के विचार को बार बार सुनने का अवसर मिलता है, उसको जीवन में उतारने के लिए भी अभ्यस्त हो जाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। विधानसभा जब भी शुरू होगी, राजस्थान को जो कैपिटल रेगिस्तान कैपिटल का वो दिया गया है, क्या आप अपने मुद्दों को उसी प्रखरता से मुखरता से उठाती हैं जो राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था फैल है? देखिए, सरकार इतनी डरी हुई है कि विधायकों को हक है कि वो जो विधानसभा आहूत नहीं होती है, सत्र नहीं चलता है, तब भी विधायक सवाल लगा सकते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार, वो इतनी डरी हुई है कि अंतर सत्र में हमें सवाल लगाने का राइट नहीं मिला हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सब विधायकों की बहुत अच्छे से तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्रिपंच के नेता के नेतृत्व में हम सब लोग ना केवल महिलाओं के इशू को लेकर के, बल्कि राजस्थान में जितने भी प्रकार के इश्यूज हैं, उन सब इश्यूज को लेकर के हम ये विषय उठाने वाले हैं। पार्टी के जब प्रशिक्षण शिविर में आते हैं तो कोना कुछ नहीं होता है। जैसे समय की बात करते तो वो समय का सदुपयोग हो रहा है, इसलिए वो कोना नहीं कह सकते। बहुत ही अमूल्य क्षण थे हमारे लिए 3 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर था। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर प्रशिक्षण शिविर में आज मैं 23 साल से राजनीति में हूँ और कई प्रशिक्षण शिविर अटेंड किए मैंने। फिर भी ये लगता है कि हर प्रशिक्षण शिविर में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और हर महिला कार्यकर्ता, चाहे पुरुष कार्यकर्ता, जो भी हो, प्रशिक्षण शिविर अटेंड करना ही करना चाहिए। वो प्रोग्राम वैसे छोड़ दें, लेकिन प्रशिक्षण शिविर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे गीता में राम सूरदास जी महाराज ने कहा कि जितनी बार आप गीता पढ़ोगे, हर बार अपन को कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे ही अपने प्रशिक्षण शिविर में हर बार नया, क्योंकि नवाचार होते रहते हैं। आज पार्टी अपनी बहुत पुरानी है, नवाचार आते रहते हैं, तो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और बहनें इस चीज़ को अच्छी से अटेंड कर सकती है। और यही महिलाओं में, एक नारी शक्ति में ये खूबी है कि वो घर परिवार भी संभाल लिए, वहाँ की व्यवस्था बना के, और यहाँ 3 दिन का मूल्य समय उन्होंने दिया। इसके लिए मैं पूरे महिला मोर्चा को प्रदेश महामंत्री होने के नाते सभी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सबको मैंने ही फोन करके बुलाया था। इसलिए इसकी धन्यवाद की भी देने की मेरी जिम्मेवारी होती है कि सब बहनों ने अपना मूल्य सम्मान कर यहाँ पधारे। लगता है इस शिविर के बाद में महिला मोर्चा की ताकत बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी भाई साहब। ये तो यहाँ से अंदाज़ा हो गया। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भूषण जी गौतम जी ने भी एहसास हो गया कि वास्तव में बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं आई है और बहुत अच्छे से प्रशिक्षण शिविर हुआ है। और मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ उदयपुर के सभी कार्यकर्ताओं जो व्यवस्था में लगे हुए थे, मीडिया में लगे हुए थे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिन्होंने अच्छे तरीके से घर से भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं यहाँ लोगों को दी, हमारे बहनों को दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।